दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, मौका दुर्लभ नर्तन का, मनुष्य शरीर का, इसे व्यर्थ ना गवाएं, कुछ अच्छा हो जाए जीवन से। शरीर अनमोल है, ये सत्य है। ये शरीर दुर्लभ है, ये भी सत्य है। लेकिन एक सत्य ये भी है कि ये शरीर क्षणभंगुर भी है। ये भी एक सच्चाई इस शरीर के साथ जुड़ी हुई है। अवस्थाएं बदलता रहता है ये शरीर। गीता ने कहा देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त। अवस्थाएं बदलता रहता है। यही शरीर कभी एक नन्हा शिशु होता है। कभी किसी जन्मते हुए नन्हे शिशु को आप देखते ही हैं, और फिर अपने आप को देखें, या फिर एक वृद्ध शरीर को देखें तो आपको लगेगा कि कभी हम भी तो ऐसे हुए रहे होंगे ना। एक असहाय सा शिशु, वो भी शरीर का प्रारंभिक रूप, न कुछ कर पा रहा था, न देख पा रहा था, आंखें भी मुंदी हुई थी, न अपने आप चल पा रहा था। एक असहाय सा शिशु, प्रारंभिक, धीरे धीरे अवस्था बदलती है। घुटनों के बल, पैरों के भार, चलने वाला बालक, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था, और फिर मरणोन्मुख अवस्था, और फिर जय श्री कृष्ण वाली अवस्था। है तो सच्चाई ना, है या नहीं सच्चाई? बता दो, डरने की क्या बात है? डरने की बात थोड़ा ना है ये तो विचार की बात है। क्योंकि सत्संग गीता का है ना, फालतू को गीता में कोई वो तो है नहीं इधर उधर की बात, कोई चुटकुले, कोई हंसी। एक चिंतन है गीता, दर्शन है गीता, और सच पूछो हमारे से तो एक दर्पण है गीता, एक सीधी सोच की प्रेरणा है गीता। इसीलिए कहा जाता है कि जब बैठो तो बैठ बिल्कुल शांत सीधे और मोबाइल इत्यादि से अलग, तब समझ में आए कि गीता क्या है और जीवन क्या है। परिवर्तन है। और उसमें भी एक समस्या और है, ये परिवर्तनों के क्रम में भी न जाने कौन सा पल मौत की, कब कौन सा क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने की। ये भी तो गाया जाता है ना, खिली न खिली। और उसकी अंतिम लाइन है भजले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय तो हिली ना। तो इस शरीर से जितना हो सके, और वो भी देर नहीं, ये नहीं ये भी क्या जरूरत है। कई बार ये भी होता है युवावस्था में, अभी हमारी उम्र थोड़ा ना है सत्संग। कई लोग ये सोच लेते अभी सत्संग की उम्र थोड़ा ना। अरे भाई सत्संग की उम्र नहीं तो कुसंग की उम्र है क्या? सत्संग की नहीं तो क्या कुसंग की उम्र है ये? उम्र तो सत्संग की ही है। और सत्संग की कोई आयु नहीं। सत्संग तो हम कहते हैं बचपन से ही सत का संग प्रारंभ हो, ताकि कुसंग न जीवन में कभी शुरू हो जाए। बचपन से ही सत्संग की प्रेरणाएं जीवन में साथ हो जाए। इसलिए ये नहीं सोचो। एक युवक कहीं सत्संग में आते थे, हाँ कुछ दिन दिखे नहीं, कई बार हम पूछ लिए अभी, हाँ बस वो कहने लगे, मेरे दोस्तों ने कहने लगे तू अभी से किस चक्कर में पड़ गया। हमने कहा ये ठीक रही, जो स्वयं ना जाने किस किस उल्टे चक्कर में पड़े हुए हैं उनकी कई बार हम बात मान लेते। तू किस चक्कर, मतलब उन्हें सत्संग चक्कर लग रहा है, जो बंधन से मोक्ष का रास्ता दिखाता है, जो सत का मार्ग दिखाता है,
कि तू किस चक्कर में पड़ गया अभी से। ऐसा नहीं है, प्रारंभ से ही। अभी आपने देखा ना कितना अच्छा लग रहा था कि जब छोटे बच्चे बिल्कुल हाथ जोड़कर बड़े मग्न भाव से प्रार्थना गुनगुना रहे थे। क्या आपको लगता नहीं कि शरीर की इसी आयु से ही अच्छे संस्कारों की जरूरत है? लगता है या नहीं लगता? और इस आयु में ही यदि ये संस्कार सत्संग के पकड़े जाएंगे तो जीवन को एक मजबूत आधार मिल जाएगा। जियो गीता ने इसीलिए ये जो बाल संस्कार कक्षाओं का प्रारंभ करवाया, नगर नगर में स्थान और कई जगह बहुत अच्छे से यहां भी प्रारंभ हुआ है। अच्छा, बच्चों को ये फीडिंग हुई है संस्कार, ताकि शरीर की अवस्थाएं बदलें। लेकिन गीता ने एक शब्द लगाया, धीरस तत्र न मुह्यते। शरीर की अवस्थाएं बदलेंगी, लेकिन यदि मन जो हमारा इस समग्र जीवन का अगला भाव हम लेने वाले हैं, लेकिन मन न बदले, मन न मोहित हो, मन न विचलित हो, अवस्थाएं बदलती रहें, लेकिन मन धैर्य में रहे, संयम में रहे, संतोष में रहे, शांति में रहे, स्थिरता में रहे, विश्वास में रहे, मन उसमें रहना चाहिए, तो जीवन को अच्छे से जी पाओगे, जीवन का भरपूर आनंद ले पाओगे जो गीता देना चाहती है। शरीर परिवर्तनशील भी, शरीर नश्वर भी है, आने और जाने के चक्र में भी है।